मेहनत से घर बनाया, बहुत टाइम लगा हमको इसको बनने में, मेरे हिसाब से 4-4.5 साल लग गए। कोविड में स्टार्ट हुआ था, कोविड में जैसे कंस्ट्रक्शन बीच बीच में रुक रही थी ना, तो उसके चक्कर में बड़ी मेहनत से बनाया, और अब भगवान की दया से ठीक है। पहले मैं सीरियल बहुत ज़्यादा देखता था कि जिसमें ऐसे घरों में ऐसी सीढ़ियाँ होती थी ग्रैंड, तो मुझे ऐसा था कि जब भी कभी मेरा घर बने, थोड़ा सा अच्छा घर बने, तो मैं ऐसी सीढ़ी रखवाना चाहता था। तो तब ये सीढ़ी मैंने रखवाई कि घर पे कोई सामने से देखो, अरे वाह क्या अच्छी सीढ़ी है। भगवान की दया से अब सीढ़ी आ भी गई। अब भगवान की दया से भगवान ने थोड़े पैसे दे दिए, ये घर बना लिया हमने कि वहां से शिफ्ट होना था। बट जब तक मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दादी, मेरे परिवार मेरे साथ में, वही घर है भाई। चाहे हम इसमें रह लें, 4 मंजिल के घर में रह लें, चाहे एक कमरे में रह लें, मेरे लिए परिवार वो है, घर वही है। बट एज सच अब मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा कि भाई मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। भगवान, मैंने बताया था नीचे भी कि भगवान जो दे रहा है देता रहे अपने हिसाब से। जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे अपना भगवान दे देगा। मैं किसी भी वीडियो के लिए इतना एक्साइटेड नहीं रहा हूं। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट एंड आई सेड इट। यस, आई सेड इट बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है और 1 साल मैंने करी तपस्या की है कि ये एपिसोड हो, क्योंकि आज का एपिसोड ऑफ एट होम विथ मी नयनदीप इज विथ somebody आई लव डियरली, somebody आई विल सपोर्ट इन द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत नेक इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे पता है कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जितना मैं करता हूँ उतना ही शायद वो और उनके फैंस मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यस, द वन एंड ओनली एंड माय फेवरेट एल्विश यादव। क्या हाल है? हम लोग को अभी प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि हम लोग अभी अंदर आए नहीं है आप लोगों के लिए, बट अरे वाह यार, टाइम यार, क्या हाल है भाई? थैंक यू फॉर डूइंग दिस ऑलवेज genuinely। I was telling them कि ये इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो मैं बोल सकता हूँ हक से कि अरे एल्विश ने ये मेरे लिए किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। लेकर आया भाई। कैसे हो बाकी? मैं ठीक हूँ भाई, घर के अंदर आओ यार। फुल ये जो मेहनत रंग ला रही है, आई फील सो हैप्पी टू सी दिस। हाउ हैप्पी डू यू फील व्हेन यू लुक एट द हाउस फ्रॉम आउटसाइड? नहीं भाई, बहुत मेहनत से घर बनाया, बहुत टाइम लगा हमको इसको बनने में, मेरे हिसाब से 4-4.5 साल लग गए। कोविड में स्टार्ट हुआ था, कोविड में जैसे कंस्ट्रक्शन बीच बीच में रुक रही थी ना, तो उसके चक्कर में बड़ी मेहनत से बनाया, और अब भगवान की दया से ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा। तो ये जो पूरा आलीशान घर है आप हमको आज दिखाने वाले हो? बिल्कुल दिखाएंगे भाई, पूरा चल के पूरा दिखाएंगे। कहाँ से देखना भाई? जहाँ से बताओ, कहाँ से शुरू करना? जैसे उक्के से शुरू करो भाई, देसी उक्के से हमारे। ये रहा भाई, इससे शुरू कर रहे हैं। ये तो देखो हम नहीं पीते, अब हमने छोड़ दिया है। बाकी ये तो कोई दिखाने लायक चीज नहीं। मेरी साइकिल है भाई, ये जकूजी है, ये मेरे कमरे में लगनी थी, अभी नई है, ब्रांड नहीं हुई, पन्नी पैक है भाई, इसके ऊपर सामान डाल रखा है। बट मम्मी कहती है कि ये बिजली से चलती है, तो कभी नहाते नहाते करंट लग जाए तो इसे नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन बट मैंने अपने घर पे भी जकूजी लगाई है, कैलकाटा वाले। करो भाई, करंट लग सके, ये बिजली से चलने वाली चीज है। सच में मम्मी कहती है तो सही कह रही होंगी। हाँ। और ये मेरी साइकिल है भाई, ये पता नहीं कितने साल हो गए इसको, आज दिखी है सच बताऊं तो। ये बट रखा है आपने अभी हाउस भी? टूर के चक्कर, हाँ रखी सारी चीजें हैं। अब इसे देखो, मैं बेचने को भी लगा रखी है, कोई खरीदेगा तो रखनी पड़ती है ना। तो क्या करे। तो यहाँ पे और क्या क्या है ये बेसमेंट एरिया में? भाई ये बेसिकली हमारी पार्किंग है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीट पार्किंग। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, उधर मम्मी की गाड़ी खड़ी है, वो वाली जो अभी हमने नई ली है। ओके। जब मैं होता हूँ तो मेरी होती। आपकी गाड़ियाँ किधर है? मेरी गाड़ियाँ मैंने छुपा रखी। तो सबसे पहला एरिया है भाई ये। बेसिकली ये जो है ये वेटिंग रूम है, मतलब जैसे कोई वेट करना हो तो आके इधर बैठ जाओ। इधर हमने बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, ये कृष्ण भगवान की, एक वहाँ पे कृष्ण भगवान की वो है। और मतलब बैठने की किसी को वेट करना हो, बेसिकली कोई वेट करता नहीं, कोई खाली पड़ रहता है कमरा, तो अब आप लोग आए हो तो इधर वेट कर लो भाई। मुझे तो ऊपर ही भेजा था, मुझे तो ऊपर ही भेजा था। वेट कर लो, इस वाले कमरे में कोई वेट नहीं करता भाई, वेटिंग रूम में। इसमें तो ये वेटिंग रूम बनाया क्यों? वेट करे लोग, बट कोई वेट ही नहीं करता।
कोई कितना वेट कराते हो आप लोगों को वो पहले मैं- बताओ, मेरे को तो वेट नहीं करना है आज तो ये बिल्कुल टाइम। इसलिए ही खाली रहता है क्योंकि हम किसी को वेट नहीं कराते, है ना। किसी को वेट करा है भाई, आप लोग कितने सारे लोगों किसी को वेट करा है, मैं नहीं। तभी आ गया साथ साथ है। नहीं, थैंक यू। आज वेट तो बिल्कुल भी नहीं किया हमने। और दिखाता हूँ एरिया भाई। नीचे बेसिकली इधर भी कमरे बना रखे हैं हम लोगों ने, जैसे ये जैसे जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे, स्टाफ हो गया, उनके कमरे हैं। पीछे की साइड एक अलग एरिया है उनका रहना, रसोई वगैरह सब चीज़ इधर है। वॉशरूम इधर एक और कमरा है। अच्छा, यहाँ पे 3 कमरे हैं। यहाँ पे 1 2 ये रसोई है, ये और पीछे एक और कमरा है। मतलब हाँ ठीक है साहब। अच्छा, इधर से हमारी सीढ़ियाँ जाती हैं, जिसको सीढ़ी यूज़ करनी हो उसके लिए सीढ़ियाँ, और जिसको लिफ्ट यूज़ करनी हो। दैट्स कॉल्ड अमीरी। नहीं भाई, मतलब इतनी ऊपर मम्मी भी है पापा भी है तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए लिफ्ट लगा के। हाँ, दादा भी है। तो अब किससे जाना है आपको? लिफ्ट से जाना है आपको? सीरियस से। सीढ़ियों से? यू नो, ये मेरे को सच में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आई हैव फर्स्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। इट्स क्रेजी बट सॉरी यार, आई डिडंट नो। मम्मी ने गिफ्ट किया है मुझे ये। अरे। तो विरासत में सिर्फ इसे ठीक कराओ भाई। डिजीजेस दिए हैं। कैसे ठीक होता है? ये ठीक नहीं होता बस। सीढ़ी चढ़ो उससे ठीक हाँ होगा। एग्जैक्टली, मैं 4 माले पे रहता हूँ विदाउट लिफ्ट। सो हाँ, तो मेरे को एक चीज बताओ, 3 माला चढ़ के आता तो फिटनेस मतलब। मेरा क्या भाई, मैं लिफ्ट यूज नहीं करता। हाँ मैं फिटनेस में कैलिस्थेनिक्स, जिम्नास्टिक्स, बॉडी बिल्डिंग। अभी थोड़े टाइम बाद तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। फिट रहो भाई, जिम जाओ, आओ। I think I have to be motivated to go to the gym. भाई मैं सब लोगों को बता रहा हूँ जितने मेरे व्यूअर्स हैं भाई, फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीच में मैं छोड़ दिया था मैंने सब चीज़ ना, बट अब मैंने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया क्योंकि हमारा मेन काम देखो कैमरे का है कि कैमरे पे कैसा दिखना है, स्किन अच्छी रहेगी, अपना शरीर अच्छा रहेगा, तो इसमें बुराई क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। बट मेरे को एक चीज बताओ कि ये बहुत अरमानों से बनी एक घर है, हाँ भाई। तो इसका डिजाइन कैसा किया? ये जो पूरा डाइनिंग स्पेस है और जो सीढ़ियाँ है, तो कैसे डिजाइन किया है पूरा? भाई ये मैंने खुद बैठ के, जो मेरी आर्किटेक्चर की डिग्री है वो उसका मैंने यूज़ लिया है। और अच्छा मतलब बता, मेरा कुछ ना है भाई, ठीक है। मैंने क्या करा, जो आर्किटेक्ट भाई है हमारे, उनको मैंने बोला कि पहले मैं सीरियल बहुत ज़्यादा देखता था कि जिसमें ऐसे घरों में ऐसी सीढ़ियाँ होती थी ग्रैंड। तो मुझे ऐसा था कि जब भी कभी मेरा घर बने, थोड़ा सा अच्छा घर बने, तो मैं ऐसी सीढ़ी रखवाना चाहता था। तो पापा चाहते थे नॉर्मल सीढ़ी ऐसे घरों में होती है, ऐसे चढ़े सीधे और पहुंच गए ऊपर। मैं चाहता था पापा नहीं ऐसा चाहिए, तो तब ये सीढ़ी मैंने रखवाई कि घर पे कोई सामने से देखो, अरे वाह क्या अच्छी सीढ़ी है। और भगवान की दया से अब सीढ़ी आ भी गई। बहुत फेवरेट पार्ट घर का मेरा ये है, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी, ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेरे घर का। और स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, चलो वहाँ से। ये कमरा तो अभी मतलब बेडरूम है इसलिए बंद है, यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, आओ। ये भाई हमारा क्या कहते हैं उसको, लिविंग रूम। लिविंग रूम है ये हमारा, जिसपे हमने एक ये पता नहीं कौन सा कलर का सोफा है जो हमारे उसने ब्राउनिश रस्ट कलर। अरे कलर का क्या करना है इसका। बट ये कहाँ से लिया? डिड यू डिसाइड द कलर पैलेट? यहाँ का कलर पैलेट तुमने डिसाइड किया कि किसने? नहीं, ये जो पूरा पैनलिंग है या वो जो फोटो है, जो हमारा इंटीरियर डिजाइनर है, हमारे भाई हैं पवन भाई, उन्होंने पूरा दिखाया था कि मुझे ऐसा रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। तो मुझे ऐसा ना इमेजिन नहीं कर सकता मैं कि एक चीज़ यहाँ रखी है तो वो कैसे सोचूं मैं। तो मुझे मुझे फोटो दिखाओ, अच्छी लगी तो वैसा कर दो। तो उन्होंने फोटो दिखाया था ऐसा, तो ये मुझे अच्छा लगा कि पीछे ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो ये कर दिया सेलेक्ट हमने। और ये पीछे ये लगा रखी, ये अलग से किसी ने गिफ्ट करी है हमको, जिसमें ये पूरे थ्रेड्स हैं। दूर से देखोगे तो मेरी और मम्मी की फोटो आती है इसमें। हाँ, तो ये हमने बीच में रख दिया। ये लाइट है, बड़ी एस्थेटिक है, मुझे लाइट पसंद है। लाइट बहुत पसंद है। बाकी मैं इवन द पैनल्स हैव लाइट्स। हाँ भाई मतलब जो भी है, मैं ज्यादातर रहता नहीं इस वाले घर पे, बट जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है कि वाह। ये बुद्धा आपको दिखाया गया था जब आपने ये किया था? नहीं, ये हम खुद लाए हैं। कहाँ से? मम्मी लाई है, पता नहीं कहाँ से लाई है भाई, पर मम्मी लाई है। और ये फिर हमने यहाँ पे रख दिया, तो अच्छा लगा तो रख दिया। तो यूजुअली यहाँ पे बैठ के आप क्या करते हो? लाइक बैठ गए मम्मी पापा के साथ, ये टीवी देख लिया, ये टीवी लगा रखा है। ये भी एक हमारा बहुत अच्छा वो है भाई, अगर इसको दिखा सको तो आप लोग। जहाँ से चला है, इसने मेरे करंट मार दिया था बहुत पहले, तो देख के प्लीज। तो मैं क्या इससे करूँगा।
पता ना भाई, इसमें ना मैं मुझे आ नहीं रहा चलाना, इसमें आग लगती है। अच्छा ये आग वाला नहीं होता वो, हाँ। जब 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 पूरा वो दिखा, पता नहीं कहाँ से चलता है, इधर से चलता होगा, जहां से भी चलता होगा। इसमें आग लगा लेना एआई से, इसमें आग है। ये मैं ये खुद लाया था, कुछ तो कहते ही हैं इसको, तो मैं आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। हाँ मैं खुद सेलेक्ट करके लाया था। इधर हमारी बालकनी है, अच्छा यहाँ पे बालकनी है। ये हमारी छोटी बालकनी है, इधर नॉर्मल पार्ट। आओ इधर बालकनी, उधर बालकनी, जहां से हम देख सकते हैं नीचे का व्यू, दिल्ली गुड़गांव के AQI। AQI तो अच्छा है अभी अभी AQI अच्छा है यहाँ का, यहाँ का अभी तो तुम रह लो इधर फिर। नहीं अभी अभी इतना तो मुझे पोल्यूशन नहीं लग रहा जितना पहले, और गर्मी भी इतनी नहीं लग रही। तुमको गर्मी लग रही है इतनी? मुझे 3 सिगरेट पी ली मैंने इतनी देर में, जल्दी अंदर चलो। ठीक है, ये तो हमारा लिविंग रूम हो गया। और भाई ये पता नहीं मम्मी ने रख रखी है कुछ कुछ चीजें ना, कृष्ण भगवान की फोटो हो गई। ओ ये मैं OTT स्टार ऑफ द ईयर जीता था, ये उसकी ट्रॉफी हो गई। बिग बॉस की ट्रॉफी किधर है? बिग बॉस की ट्रॉफी भी थी यहाँ पे, हमें लग रहा था कि वो शापित है क्योंकि उसके बाद बहुत चीजें हो गई थी, तो पता नहीं क्या करा उसका यार, होगी यहीं कहीं गार्ड रखी होगी कहीं ना। ये भी कुछ जीता था मैं, पता नहीं क्या जीता था। बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स, मतलब कुछ जीता था मैं। अच्छा बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो। नहीं, आंख पे मारो सीधा कि आंख फूट जाए। ऐसे वाला नहीं है। और ये भाई मैं पता नहीं कहाँ, थाईलैंड से लाया था, नहीं थाईलैंड नहीं, स्कॉटलैंड से लाया था ये खोपड़िया, पता नहीं क्यों लाया था मैं शौक है इन सब चीजों को ना। हाँ मुझे वो भी देखा। ये रहा मेरा वाइन ग्लास जिसमें चुड़ैलें खून पीती थी, मैं भी वही हूँ। खून पिया है कभी? ऑफ कोर्स, किसका? क्यों बताऊं, अभी पीऊंगा ना, बैठो। पर मुझे पहले ये बताओ कि आजकल फिटनेस फिर स्किन केयर या किसने बोला है? गर्लफ्रेंड ने बोला है? गर्ल्स ने बोला? गर्ल्स गर्ल बोला है। या गर्लफ्रेंड ने बोला है? गर्लफ्रेंड्स ने बोला है। ये सब जाएगा पता है ना? अच्छा सॉरी नो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स ने बोला। जब भी मैं कभी डेट में जाता हूँ यार, वो लड़कियां स्किन की बात कर रही थी कि हमारे हम ये करती हैं, वो करती हैं, हम ये पीती हैं, इतनी सारी चीजें खाती पीती हैं। भाई आजकल हर चीज का वो, ये वाइटामिन वो ये वो, तो मेरे को बताया था किसी मेरी गर्लफ्रेंड्स ने कि आप ये लोगे तो आपकी स्किन चमक जाएगी। तो मैंने कि क्यों ना चमकाऊं, तो मैं इसे खाता हूँ। बीच में लोग पूछ रहे थे भाई आपकी स्किन जो चमक रही है वो रीजंस है, एवरीथिंग एज अ रीजन। भाई देखो ये है ओजीवा का बायोएक्टिव ग्लूटाफिजी। और मतलब मैं बताता हूँ क्या, अगर तुमको नहीं पता हो तो। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, लोग क्या करते हैं, अपने सनस्क्रीन लगा ली, सोचते हैं भाई बच गई स्किन। नहीं भाई, इंटरनली भी हील करना होता है अपने आप को, नहीं कि बार बार से स्किन बच गई, कुछ नहीं बचती। और अपने डार्क स्पॉट्स कम करता है और अपनी स्किन की अंदर से हेल्थ अच्छी करता है। मतलब मैं तो इसको लेता हूँ। मैं पीना भाई तुमको? डन। पक्की बात है। डज इट टेस्ट गुड? अरे हम खराब चीज पिलाएंगे क्या आपको कुछ? वो तो नहीं। ऐसे पैकेट तो देखे होंगे जैसे गोली आती है इसके लिए, ये डिजोल्व हो जाती है, पानी में डाला, आप देखो। वाव, ये प्रोसेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें झर होता ना, कुछ है फिर आज इसका ये है ना, देखो क्या मजेदार है। वाव, थोड़ी देर में पूरी घुल जाएगी ये। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। आप कहोगे वाह मजा आ गया, देखो घुल गया ना पूरा। इसके अंदर एक ग्लूटाथियोन है। ये क्या हेल्प करता है, आपकी स्किन डैमेज जो होती है उसको बचाता है, आपकी डलनेस, आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। कि जैसे कभी इसके बिना चले जाओ या इतने धब्बे से हो जाता है ना कि अनइवन स्किन टोन हो जाती है, ये वो चीज़ ठीक करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी ज़रूरी है, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो भाई अपने पी लिया करो भाई, लो ना, ट्राई करो। एवरी डे यू ड्रिंक दिस? क्या है, गोली तो है, डालो पी गए। Oh, it's actually nice. तो हमने क्या बोला, हम आपको कुछ गलत चीज देंगे, ये गिफ्ट मेरी साइड से लो। पीते पीते दिखाता हूँ आपको, आओ जल्दी रहो और घर घूमो। तो सबसे पहले इस कमरे में लेके चलूँ आप? चलो डन। चलो भाई, ये एक बेसिक कमरा है हमारा। जिसमें सिर्फ सो सकते हैं। वॉशरूम भी दिखाना है क्या? ना ना ना, हाँ मतलब भाई ये हमने थोड़ा ये भी डाल रखी है, और इस पे मेरी मम्मी बैठी रहती है या सोती रहती है, बैठी रहती सोती रहती, दो काम है। ये रूम किसका है एक्चुअली? कोई भी सो जाओ भाई, किसी का कुछ ना है इधर। अच्छा, सब किसी के में कोई घुस जाओ ऐसा। अच्छा, मतलब ये फ्लोर मम्मी पापा का, ऊपर वाला फ्लोर मेरा, ऐसा मतलब इन्होंने बंटवारा कर रखा है। हमारे घर में बागबान चल रही है कि घर वालों के साथ नहीं रहता। कोई बात नहीं, आओ आप। बट ये जो कलर पैलेट है ये रूम का, बहुत बेसिक उसमें है।
नहीं, उसमें यहाँ पे बेज, बहुत डार्क ब्लू, जैसे कि ब्लू है, डार्क का कलर्स है वहाँ पे भी है, पर वहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे सिर्फ वो कुशन है जो कलर्स है। वाज दैट द आइडिया कि मतलब मोनोक्रोम स्टाइल में, या फिर एक बेसिक ना पैटर्न? भाई कहीं से चद्दर लाती होंगी मम्मी, पता ना, वो अपना बिछा दें भाई, यूं कुछ ना है कि डार्क लाइट। नहीं, बिकॉज इट्स मैचिंग ना। अच्छा ऐसा है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे ये है कि ये सोने का सामान है, इस पे आओ सो, गद्दा बढ़िया है, हमारे गद्दे पे बैठ के देखो, मेरा वाला गद्दा बढ़िया जो ऊपर है ना, ये भी अच्छा है, पर मेरा वाले गद्दे पे अगर लेट गए मजा आ जाएगा, उस पे ऐसे लेटते ऐसे नींद आ जाती है। दिखाऊंगा अभी। ओके, क्या क्या जानना है आपको, पूछें आप। ना अभी इधर से इसके पीछे भी चलना है, नहीं इधर। यहाँ हमारे कपड़ों पर प्रेस हो रही, सब देख लो ना, अब आए हो तो सभी देख लो। ये हमारे कपड़े प्रेस हो रही है भाई इधर, ठीक है। इधर कोई स्टोरेज कुछ रखा हुआ है, क्या है स्टोर कर रखा, पता लग जाएगी। ऐसे ही नॉर्मल, आई थिंक जूते, नहीं जूते नहीं जूते नहीं है इसमें, इसमें प्रेस कोई पुराना सामान या फिर पता नहीं कारपेट वगैरह रखे होंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है जहाँ पे हमारा खाना बनता है, ठीक है, मतलब यानी हमारी ये जो स्पेस है यहाँ, आपका क्रिएटिव इनपुट आप कभी एम्स्टर्डम गए हो? हम्म। मैं भी नहीं गया। नहीं, पर ये पेंटिंग वहां से है। अच्छा, हाँ, ऐसा बोल दिया मैंने, किसी को क्या पता लगेगा। ये यहीं से, दिल्ली से कहीं से भाई, पता ना कहाँ, मेरे हिसाब से कीर्ति नगर से या फिर कहीं से अच्छी। वैसा हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ लेके आया, ये यहाँ से कुछ लेके आया, कुछ ना भाई, सब दिल्ली का सामान, गुड़गांव का सामान, जो अच्छा लग गया लगा दिया। ये गिफ्टेड है, ये कैंडल होल्डर है ना, हाँ। ये गिफ्टेड है। ये पता नहीं कौन लाता हमारे घर में, हम तो लाए ना भाई ये सब। ये आर्टिफिशियल है तो ये, हाँ मतलब कोई तो लाया ही होगा, मैं नहीं लाया, ठीक है। ये गिफ्टेड है, ये भी गिफ्टेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो स्टैचू है, ये है, पीछे मेरी फोटो है, ये हमारा वाईफाई है, ये हमारा पूरा सीसीटीवी का वो है, जो जहाँ से मम्मी ने देखी थी ना, वो कि जो घर पे गोली चल रही थी, यहीं से तो देखा था। ओह शिट। और अब आइए आप लोग हमारी रसोई में। बट रसोई से पहले मंदिर है। रसोई से पहले हमारे मंदिर है यहाँ पे। ये अभी मंदिर क्लोज है क्योंकि भगवान जी सो रहे हैं। वैसे बहुत सुंदर मंदिर है हमारा, ये अगर किसी को दिखाना हो, वही हमारा बड़ा प्यारा मंदिर है। हमने ये प्योर मार्बल है, इस पे हाथ लगा के देखोगे ना आप, ये वो नहीं है, उठता नहीं है ये 10 आदमियों से, बहुत भारी है। तो कैसे अंदर कैसे लेके आए? 11 आदमियों ने उठाया। 10 आदमियों से नहीं उठा तो 11 आदमी लगे, बट उठ गया। अंदर कौन से भगवान है? भाई भगवान तो भगवान, वो तो है, सारे भगवान है, सब भगवान है। भगवान में कितना मानते हो आप? हम हाउ स्पिरिचुअल आर यू? मैं सिर्फ भगवान में मानता हूँ, और किसी में नहीं मानता। मुझे लगता है भगवान ने जो दे रखा, हम राम जी का नाम लेते हैं कि भाई अपने भगवान जो दिया भगवान ने दिया, हमने कुछ नहीं करा, थोड़ी सी मेहनत करिए, बट दिया भगवान ने। लाफ्टर शेफ में तो बहुत खाना पकाते हो, घर पे कुछ भी पका के खिलाया कभी किसी को? So many times। आप सोनी आंटी से भी पूछ सकते हो, मेरी मम्मी से भी पूछ सकते हो, मैं खुद बनाता हूँ, खुद पराठे खिलाए हैं, चाउमीन खिलाई है। बताओ कैमरे पे आके बता दो आप। कैमरे वो थोड़ी शर्म आती है, वो देखो सुनी ना। हाँ। मैं इसी गैस पे बनाता हूँ, मैंने ब्लॉग्स भी डाल रखे बना के यहाँ पे। भाई क्या बात करते हो, ये हमारी छोटी सी रसोई है, उधर रसोई का वो वाला एरिया है जहाँ पे मतलब सब चीज़ साफ वगैरह होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, वॉश, डिश वॉशर। पीछे बालकनी है सेम जैसी आगे, ऐसी पीछे। बट यहाँ पे आप लास्ट कब खाना पकाया? लास्ट ब्लॉग कब आया मेरा? ब्लॉग तो बहुत टाइम से नहीं डाल रहे हो। तब से खाना ना बनाया। बट ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो? सबने ये भी सवाल पूछा है। या ब्लॉग अब मैं डालूंगा, आई एम सॉरी, मेरे पे कोई इसका वो नहीं है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और कुछ कब बनाओगे? अब अगले हफ्ते? आज से शुरू, भाई आज से शुरू है सब शुरू। शुभ, हाँ देखा। ये हमारा सबसे स्पेशल कमरा। ये स्पेशल क्यों है कमरा? मैं झूठ बोल रहा था, ये कोई स्पेशल कमरा नहीं है, ये नॉर्मल कमरा है, मतलब कोई भी रह ले इसमें, मुझे पता नहीं कौन रहता है इसमें, बट तुमको क्या पता है? मुझे पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। कहाँ? ऊपर। वेरी नाइस। और तुम ऐसे करते हो कि तुम इधर से जाती नहीं? ऑन द टॉप। नहीं भाई, मैं तो करण औजला का गाना बताता हूँ, ऑन टॉप, ऑलवेज ऑन टॉप। What sounds worse? नहीं ओके सॉरी भाई, कोई तो था अभी जिसने चाय पी के यहाँ रख दी है, जो रसोई तक नहीं पहुंचा पा रहा है बर्तन, कोई था अभी इधर, और उधर भी रखा है किसी ने कैंपा पे। चलो कोई बात नहीं, हमारा इसमें एक वो है, देखो ये देखो अभी, ठीक है, वॉशरूम है,
ओ देखा, इधर अंदर वॉशरूम दिखाना है क्या? वॉशरूम भी मतलब अच्छा है। मेरा वाला दिखाऊंगा, ये इतना खास नहीं। मेरा वाला अब ये देखो, इसमें हमने वो वाले सीक्रेट डोर है, हाँ ये थीम चेम्बर ऐसा ऑफ सीक्रेट्स। कि ऐसा ये लगे दीवार है बट अंदर वॉशरूम है ऐसा। अब चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स बोल ही दिया है अब तो सेम उधर भी है। नो, अरे यार ये पूरा ये घूम नहीं जाएगा हो यार, सकता। ये पूरा नहीं नहीं, ये पूरा घूम के इधर से लड़की निकलेगी 3। अरे ये मजाक मान रहा भाई, पर चलो कोई बात अच्छा मैं एक चीज चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स बोला है ना, तो हमारा एक गेम है, नेवर हैव आई एवर। ओके, बिफोर वी मूव टू योर फ्लोर, आप तो पी ही रहे हो, तो एक सवाल मैं करूंगा, आप एक करोगे, ऐसे 2 करेंगे, मैं 2 आप एक एक करके। अगर मैंने करा होगा तो मैं पीऊंगा, करेक्ट? या पूछो भाई। क्या कभी किसी को 2 टाइम किया है? नहीं, श्योर? आई एम श्योर। क्या किसी ने तुमको 2 टाइम किया है? नहीं, किसी ने कभी धोखा नहीं दिया? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ना मैंने किसी लिया। हाँ या और 2 टाइम क्या होता है ब्रो? वी आर 6 टाइमर्स मैन। पियो। क्या 6 पे पीऊंगा ना? हाँ तो 6 टाइम, मोर देन 1 टाइम। You have accepted it on national television. अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरी तो एक बंदी भी नहीं है यार, एक तो बनवा दे भाई। एक तो बंदा मेरी अब भी सेटिंग करवा दे यार। तुमको पता है ना कि तुम जो झूठ बोल रहे हो वो सबको पता है। मेरी सेटिंग करवा I दे am यार। I am a good brother that I am not saying anything. और उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ऐसे करके बोला था, वो भी लोगों ने कुछ कुछ उधर तो उल्टा पुल्टा बोला था। ओके, तुम्हारा सवाल। मेरा सवाल, क्या आपका कभी किसी ने दिल तोड़ा है? जी रेडी था हाँ, तोड़ा है। अच्छा, मेरा ब्रेकअप क्या- मेरे बर्थडे पे क्या हुआ। आपने पिछले हफ्ते किसी को किस किया है? अरे यार नहीं, मैं पी के दिखा रहा था। इट्स अ समर ड्रिंक, और आपका भी लोग पियो, बी हेल्दी और स्किन अच्छी करो। नहीं बट किस तो किया है। किया है। गुड, मेरे पास कोई नहीं है भैया। अब मेरा ब्रेकअप भी मेरे बर्थडे पे हुआ है, ओह माय गॉड। और मेरा बर्थडे आ रहा है अभी 13 तारीख को। तो इस पे पैचअप भी हो जाएगा। नहीं वो 3 साल पहले ब्रेकअप हुआ, अभी क्या पैचअप होगा। और बाय द वे दिल्ली का ही है। दिल्ली का? ओह माय गॉड, ओके So चल। that's why दिल्ली वालों से तो ही। अब दिल्ली से ज्यादा ऑन टॉप चलें? चलो नेक्स्ट वाला कुछ एक और पूछना है। चलो ऊपर हाँ ऊपर पूछेंगे, मेरे पे तो दुनिया भर के तुम्हारे सवाल हैं। चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स में चलेंगे तब। बीच में मम्मी से टकरा गए। हाँ। आओ। ये एल्विश का फेवरेट पार्ट। ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कभी कभी ऐसा फील होता है कि जब चढ़ रहे हो तब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। इतना फिल्मी तो नहीं हूँ मैं, फिल्मी बट मैं हो जाऊंगा। फिल्मी तो तुम हो, इसीलिए तुमने ये बनवाया है। नहीं ये मुझे अच्छा लगा। पहले पता है क्या था? पहले ये बीच में एरिया भी नहीं था। अच्छा ये पहले ऊपर से नीचे देख सकते थे, अच्छा। समझे? बट क्या उसके लिए ये साइड का जो लेन है ये पतली रह जाती, मतलब स्पेस नहीं रहता है। और सोफे वोफे डाल रखे हैं हमने बीच हाँ। में, ऊपर से देख सकते थे नीचे, तब डुप्लेक्स होता प्रॉपर। फिर पापा ने क्या करा, पापा ने ऊपर भी करवा नहीं, दिया दैट आई थिंक इज अ बेटर आइडिया दिस। या, क्योंकि फिर ये इतना रह जाता ना। जी जिंदाबाद। हम यहाँ से ये बालकनी यहाँ तक होती पूरी, तो हम नीचे देख सकते हैं नीचे क्या हो रहा। तो ये बनवाया बाद में, मतलब पहले डिजाइन हो हाँ, गया था पहले ऐसे? डिजाइन था बट ये क्या पतला रह गया था, इतनी स्पेस थी बस हाँ। चलने की। हाँ। बट अब पूरे में चल सकते हो आप। ये हमने एक छोटे प्यारे प्यारे सोफे रख रखे हैं, ये सबसे क्यूट सोफा है हमारे यहाँ के ना। ये देखो इस पे ये। नाउ दिस इज द टाइम जब हम स्पेशल रूम में जाना चाह रहे हैं। कौन सा स्पेशल रूम? मेरा रूम। ओहो, ड्रम रोल्स। 1 3 कम ऑन नाउ। 1 3। आओ भाई, ये मेरा कमरा भाई। ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इसका जो गद्दा है, जो मैंने क्या बताई थी कि इस भाई मेरे में कमरे में कुछ नहीं है, मेरे कमरे में सिर्फ गद्दा है। क्योंकि ये जैसे भी आप लेटोगे आपकी शेप ले लेगा। क्या? हाँ, ये अंदर से कोई पकड़ भी लेगा, नीचे से। आओ लेटो। पहले लो, मैं ले तो। मतलब ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ओह वाह, इसमें मुझे कितनी बार भी सुला लो, मेरा दिल करता है इस पे सोता ही रहूं मैं। मैंने पहला वीडियो जो देखा था जब ये रेडी भी नहीं था, सिर्फ गद्दा आया हुआ मैं था। तब भी सो रहा था वहां पे। हाँ,
कि ये तो मेरा फेवरेट स्पॉट है। आओ आई भाई। फ्रॉम व्हाट आई नो कि आओ गद्दे पे लेट जाओ। चलो भाई ठीक है मैं ठीक है भाई बाय 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 बढ़िया तो है हाँ बढ़िया तो है ना। ये जो आपने कलर कॉम्बिनेशन किया, ये तो मुझे पता है कि खुद का रूम तो तुमने डिसाइड किया मेरे है। पापा ने मम्मी ने पहले कुछ अलग कराया था, बट मुझे क्या चाहिए था कि कुछ थोड़ा अच्छा लगे, बड़ा लगे, जो देखने में अच्छा। तो ये पीछे लाइट वाइट मैंने लगा रखी है, चस्की होंगी। हाँ चस्का है। लाइट आगे भी टीवी भी लाया नहीं मैं, क्योंकि इधर अभी ढंग से मैं इधर शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये इधर हमारे हनुमान जी, अरे, हमारे जूता पहन के आ गया मैं तो। नहीं मंदिर नहीं है ये, मैंने वैसे रख रखे हैं। मंदिर हमारा वही था नीचे। ये हमारा भाई इधर का रूम हो गया, ठीक है जी। इनके भी कर लो जी, इनके भी। हाँ जी। और अब मेन चीज जिसके लिए कमरा फेमस है, किसके लिए? मेरा वॉशरूम। ओके थैंक गॉड। मुझे लगा क्या बोलने वाला है। यहाँ पे भी एक सोफा लगा रखा है ये- ताकि हम लोग आके गप्पे लड़ाए। यहाँ पे कोई दोस्त आ जाए, बैठ जाए, यूं बैठ के बात कर ली। और भाई आप बताइए अगला सवाल। नेवर हैव आई एवर, यस। नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन समबडी। नेवर। देखा, पी लिया ना मैंने कहा, जो चीट करेगा वो पिएगा। ओह शिट, बट आई डिडंट नहीं, चीट। नहीं, you आई did गॉट cheat. चीटेड ऑन। और नहीं, तुमने चीट भी करा हुआ, याद करो। चीट नहीं किया। ठीक है, तो आर यू ड्रिंकिंग? हेल्दी ड्रिंक है। Are you summer की। drinking? नो 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 नो, मैं तो मुंह यहाँ तक ला रहा हूँ। ओके अब मेरा सवाल, ठीक है। पूछो। कोई एक को स्टार, ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि किसी के साथ काम करना पड़ गया है मजबूरी में, बट काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, लग रहा था कि मतलब सच में? नहीं, मैं थोड़ा इस टाइप का हूँ, जैसे मान लो मुझे कभी ऐसा लगे कि मुझे किसी के साथ काम करना और मुझे नहीं करना, तो मैं नहीं करता। मैं कोई ऐसा काम लेता ही नहीं जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो। रियली? नॉट इवन विथ योर कॉम्पिटिटर्स? आप लोगों को बहुत पिट किया जाता है ना अच्छा, वैसा आपको, नहीं नहीं प्रिंस के साथ काम करोगे नहीं। वापस? देन तब तो करना पड़ा ना, वो खत्म मतलब- तो करना पड़ा। खत्म की बात नहीं है। मतलब अब जैसे अब मेरा जो मन है कि मान लो मुझे किसी के साथ काम करना है या फिर किसी के साथ नहीं करना, वो मैं अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं करूँगा। मान लो मेरी मर्जी है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान के साथ काम नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगा। और मैंने आज तक जितने भी काम करे, कोई दबाव में नहीं करेगी, नहीं यार कोई है, कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ कि काम है, मेरा काम है, करूँगा, ऐसा। तो नो दबाव। अब जैसे मान लो मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगा। बट मेरा एक सवाल है एल्विश, बिकॉज प्रिंस जब 50 में गए ना, उसके जस्ट एक रात पहले उन्होंने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया था, और उन्होंने खुद से, आई डिडंट इवन आस्क अबाउट यू, उन्होंने खुद से आपके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोली। 10 मिनट का वो सिर्फ सेगमेंट है जहाँ पे अच्छी चीजें बोली, और 1.5 दिन बाद, चलो 3-4 नेवर हैव आई एवर लाइड। ओहो नेवर हैव आई एवर लाइड। नहीं यार, देखो मैं क्या मानता हूँ नैनदीप भाई, तुम्हारे चैनल बहुत अच्छा है, तो इसको अच्छा ही रखो। वॉशरूम पे चलो, इस टॉपिक से बढ़िया आ जाओ। ठीक है, वॉशरूम इससे बड़ा है, ये रूम से बड़ा? रूम से बड़ा नहीं, टॉपिक से बड़ा। ओह ओके। यार रात हो गई। गाइस हम स्वागत करने वाले हमारे वॉशरूम का। गाइस कहाँ से खुलेगा बताओ? कहाँ से खुलेगा? यही होगा। ओह, आपको मिलता है कुछ नहीं। भाई ये वॉकिंग वार्डरोब। वार्डरोब में कुछ है भी? हाँ मतलब होगा। वार्डरोब में प्लीज इधर आइए, आइए 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 आइए, सब अंदर आइए, कैमरा अंदर आने दो। वार्डरोब में देखिए कौन है। ओ तेरी, अच्छा। आशीष भाई, इसका पता लग गया कहाँ से होता आपने है। और शुभम ने मेरा ये वीडियो करवाया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेट मी टेल यू गाइस, माइक इधर है तो तुम बोल सकते हो, आवाज आ जाएगी वैसे तो। यू हैव द बेस्ट टीम। आपने जितनी मेरी इज्जत दी, मतलब जितनी मुझे इज्जत दी है ना, साउंड्स गुड। या जितनी हमने आपको इज्जत दी अपनी। हाँ नहीं वैसा नहीं। हाँ, अपनी इज्जत मतलब वैसा। मैंने बोला आपने मेरी जितनी इज्जत की है ना, उतना ही आपकी टीम ने हमेशा मेरी इज्जत की है, तो थैंक यू सो मच टू यू, टू पराग भाई, टू शुभम, टू प्रथमेश, एवरीवन। इज्जतदार टीम है, इज्जतदार। ये बहुत सही बात है। अब इज्जतदार से ज्यादा है वॉशरूम चलते हैं। यहाँ पे कोई कपड़े वपड़े नहीं रखे? शायद। ओ हाँ है, कुछ तो है। Oh wow. Elvish, when do I get to see you wearing this? ये पता नहीं यार,
कभी तो पहनूंगा, पर मैं लाइफ में प्रण लेता हूँ कि मैं शर्ट जरूर पहनूंगा। When do I see Elvish wearing this? ओके, It's अच्छे a कपड़े dare. यार, इन्हें लेके चल यार। It's a dare. It's a revelation. गुड कलर, आई लव पिंक। You love pink, but what about this color, Elvish? विच कलर? और दिस कलर ये अगर मुझे ऐसे करके दिखाना है लोगों पे। ओहो, आई थिंक पहन तो लो कभी। गिरगिटी कहते हैं, गिरगिटी। बिल्कुल पहनेंगे नहीं इसको। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फनीएस्ट। इसको आशीष सारे कपड़े ले लियो भाई, इनको जलाना है। नहीं जला के पहनूंगा, फैशन होगा। आओ भाई वॉशरूम देखो, मेन जगह इधर भी कुछ रखा है, पेंगुइन दावरोगे भाई। ये लो वॉशरूम। वाओ, ये ओपन वॉशरूम जो आपने रखा वो है। जो जकूजी नीचे था ना, हाँ वो यहाँ आना था। हाँ, वो तो मैंने देखा था वीडियो। हाँ वो इधर आना, तो मम्मी का करंट लग जाएगा, तो मम्मी ने हटवा दिया, कह रही मैं ना करवा रही कुछ भी। और ये जो आ सकते हो वॉशरूम में, सूखा पड़ा भाई। और जो ये है ना, ये हमारा ऊपर से पानी आता है, यहाँ से भी 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 आता है, हर जगह से पानी आता है। पर ये ओपन वॉशरूम है ना। अच्छा नहीं, खुल के नहाओ, खुले में नहाओ। खुले में ऐसे लग रहा नहीं चाहिए कि आप बंद वॉशरूम में, ऐसा लग रहा है खुल के नहा रहे हो आप। यहाँ पे तुमने पर मुझे बोला कि तुम तो यहाँ आते नहीं हो यहाँ पे, बट आते ही बाय द वे पहली चीज जो एल्विश ने बोली है जब हमको घर दिखा रहे थे होम टूर से पहले, कि ये यहाँ पे आना चाहिए रोज नहाने के लिए। अच्छा है यार, ये नहाने का मतलब कि मजा आएगा। एक बार नहा रखा हूँ मैं इधर। बट इतना बड़ा घर बनाया है, बट आंटी अंकल सब इधर रहते, तुम भी रहते हो कभी कभी, बट मेजरली यू स्टे देयर। व्हाई? नहीं मेजरली नहीं, मैं बॉम्बे भी रहता हूँ, हाँ, मैं इधर भी रहता हूँ, मैं इधर भी रहता हूँ। मैं 3-4 जगह बांट रखी है मैंने कि लोकेशन अपनी कहीं पता ना लगे कहाँ रहा है, सिक्योरिटी रीजंस। ओह लाइक दैट। या तो बचना जरूरी है, जिंदगी बचनी जरूरी है। दैट इज ट्रू। बिफोर वी गो, इतना सा बाकी है तो चलो एक पूछ ही लो। बॉटम अप नहीं है, मैं पीता भी पूछो भाई जो दिल करे। तुम तो पहले पी रहे हो। जवाब तो सही दूंगा पर। चलो, नेवर हैव आई एवर फेक्ड बीइंग क्लोज फ्रेंड्स और बीइंग फ्रेंड्स। मी नो। Are you sure? Never have I ever gotten offended by somebody's comments on myself. And somebody मतलब somebody famous, किसी का comment on you. नैनदीप, मैंने कभी नैनदीप से फेक दोस्ती करी है मैंने और फ्रेंड्स होने का मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। You know a lot of people will take it seriously अरे and नहीं then भाई। they'll troll me. नहीं भाई प्लीज इसको सीरियसली ले लो भाई प्लीज। घर दिखा दे भाई, 8 बज गए भैया। पूछो लास्ट ना, तुमको जाने नहीं देंगे। चलो बता नेक्स्ट खत्म होगा लास्ट। मेरा भाई। तुम्हारा तो खत्म हो गया मेरा। भाई नेवर हैव आई एवर फेक्ड, फेक नहीं, नेवर हैव आई एवर। क्या पूछो तुमसे सवाल, मेरे दिमाग में सवाल भी कुछ भी पूछो, काम मतलब रिलेटेड जो तुमको लगता है कि प्रेशर में तुमने कभी कोई गलत काम करा है? हाँ, पता था मुझे। मैंने प्रेशर में एक स्टोरी लिखी थी जिंदगी में जो मुझे लिखना नहीं चाहिए था, और वो सबको पता है। कौन सी स्टोरी थी? It was a story, I didn't even write it actually. तब मैं बहुत नया था और अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप हो गया था, और वो ब्रेकअप की स्टोरी पेपर में आ रही थी, जिस पेपर में मैं काम कर रहा था किसी और ने किया था, बट मेरा नाम गया था और वो मुझे ओके नहीं था, सी बोल भी दिया मैंने। कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, अपनी गलती बट अंकिता को पता है। अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट। That's true. गलतियां सब लोग करते हैं बट That's true. इसीलिए मैं कोई One is मीडिया accepting- कंपनी में काम नहीं करता। एक पॉइंट के बाद जब थोड़ा सा पावर मिला, जब मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हुआ, तो मुझे लगा था कि नहीं, मुझे और ये सब नहीं करना, यू नो। आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी। गुड मैन। आओ अब आपको कमरे के बाहर का लेके चलता हूँ। अब आप कहोगे कि वाओ वाओ, आई विल टेक यू टू माय फेवरेट स्पॉट। योर फेवरेट स्पॉट, या which is everywhere in this house by the way. जस्ट वन स्पॉट। Okay. आओ, ओ सॉरी, ये वैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने बार बनाया भाई। इस बार में कोई आपको शराबें नहीं मिलेंगी क्योंकि हम में से कोई पीता नहीं है। ये हमारा एम्प्टी बार ही कहते हैं। Empty bar. Why? एम्प्टी बार, क्योंकि अगर हम इसमें रखेंगे शराब तो कोई पी लेगा और खराब हो जाएगा। हम बार बनाया है इसलिए कि कोई शराब ना पिए, क्योंकि इसलिए हम रखते भी नहीं। रखी तो पी लेगा कोई। मेरी मम्मी देखी नीचे, मत देखना भाई, बहुत पी लेंगे। झूठा। भाई कोई शराब नहीं है, हाँ सही में नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं पीते और हम लोग इसको प्रमोट भी नहीं करते कि कोई पिए।
डू यू? नो आई डोंट ड्रिंक। यार ये साथी नहीं है सही है यार, मैं तुमको दारू पता पीने है, वाले हम दोस्त लोग पसंद है हमेशा यार। पार्टीज में मिलते हैं। मेरे को दारू पीने वाले लोग पसंद है यार, तुम दारू ही नहीं पीते यार। यू नो दिस वेरी वेल। हाँ चलो ये हाँ। बहुत पी तुम है। खुद कितना पीते हो? 0 हाँ तो बस 0। अब है मेरा फेवरेट स्पॉट, कम आप वैसे मैं दिखा दूं, ये मैं हमारा गेस्ट रूम है, ये भी देखना है क्या? हाँ जी। इसका क्या देखना भाई, लो भैया ये भी देख लो भैया। ये मेरे कंगारू है भाई, कंगारू का बच्चा। चल ये गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम है, कोई नहीं सोता इधर क्योंकि गेस्ट ही नाम है हमारे घर पे। आज आप आए हो, आपको सोना इधर। डन। वैसे भी से कंगारू के साथ सुलाता हूँ आज आपको, कंगारू वोंट चीट ऑन यू। I somehow knew you were going to say something, but ये क्या है? वार्डरोब। ओह ये टी शर्ट है, वी शर्ट है भाई। बट बहुत कलर्स है एल्विश, व्हाई डोंट यू वेयर कलर्स? You only wear colors. Now see, I see you wearing this, but so nice. Red is looking so nice. Yeah, this is my company guys, just for you. और ये भी है भाई, ये कुछ पैकिंग कुकिंग का सामान होगा, ये कुछ सामान है। एक चीज मेरे को बताओ, एक टाइम जहाँ से शुरू किया, जब पहला ये ब्रांडेड कपड़ा या बैग या सब कुछ खरीदा खुद के लिए, तो what was that thing that you bought? मतलब जो बहुत पैसे खर्च करके, जो एक, चलो कुछ भी हो सकता है, वो जूते हो सकते हैं, बैग हो सकता है, कुछ भी जिंदगी में, गाड़ी हो सकती है, जो जिंदगी में एक शौक था जो पूरा किया था, वो कौन सा था? भाई शौक नहीं था, मैं बीच में एक टाइम आया था, सब लोग कोई गुची पहन रहा है, कुछ पहन रहा है, तो मैं भी गया था कि भाई कितने का आता है कपड़ा, तब मुझे पता लगे कि भाई इसकी तो 40,000 की टी शर्ट आती है, इसके जूते 1 लाख रुपए के आते हैं, ये LV करके कोई कंपनी, मतलब अब तो पता है। तो पहले बड़ी हर चीज़ महंगी लगती थी, जैसे थोड़ा पैसा आ भी गया, उतना नहीं आया था कि यार इसको ले लेते हैं, चलो यार 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए सिर्फ जैकेट पे, बड़ी महंगी है। फिर ली मैंने कुछ चीज़ें, फिर मैं पहन के वापस भी आ चुका हूँ अपने नॉर्मल जोन में। मतलब एक टाइम था मेरे पे सारी चीज़ें हैं, मतलब गुच्ची भी है, अच्छी बैलेंसियागा वगैरह पहन रखी है मैंने, बट अब मेरे को उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि भाई कोई क्या ब्रांडेड पहन रहा है। घड़ी बड़ी का शौक है थोड़ा बहुत मेरे को कि घड़ी अच्छी पहन। हाँ मैंने देखा वो चारों का फोटो, एक 4 लोगों ने, मतलब घड़ी वो का शौक है, और किसी का शौक, जैकेट्स का शौक है मेरे को, जैकेट अच्छे, बैग्स का शौक है मुझे, जो बैकपैक होता है ना, बैकपैक, वो मैं चेंज करते रहता हूँ। अभी एक ब्लू वाला था मेरा एडिडास गुच्ची कोलैबोरेशन का, उसके बाद अब गुच्ची का ही है विदाउट कोलैबोरेशन। तो सबसे मतलब पहला चीज जो बहुत महंगा खरीदा था, वो क्या खरीदा था? भाई ऐसे तो मैंने वो खरीदी थी बैलेंसियागा का, वो ब्लैक कलर की, वो जो जैकेट सी होती है पूरी बंद होती है, वो ली थी मैंने, कितने की मेरे हिसाब से 1,10,000 की ऐसे कुछ की ली थी। तो पहला गाड़ी या पहला कुछ जिसमें बहुत पैसे खर्च किए? फॉर्च्यूनर आई थी मेरी, कितनी 46 लाख की मैंने ली थी उस टाइम पे, वो थी। उसके बाद फिर गाड़ी ली, उसकी गाड़ी तो यार इतने की थी। उसके बाद फिर ये पोर्शा वगैरह गाड़ी ली मैंने, मर्सिडीज ली, 1.43 की मर्सिडीज थी, पोर्श ली थी मैंने 88 की, और अभी ये जी वैगन ली मैंने 315 की, हाँ इतने की। भगवान और दे तुम्हें, बिकॉज यू डिजर्व एवरीथिंग एंड मोर। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? पर कपड़ों पे इतना पैसा फूकना गलत है भाई, हाँ, कपड़ा इतना वो नहीं है, मतलब कि मैंने कर लिया, मुझे ऐसा लगता था कुछ हो जाए, कुछ नहीं है भाई। हाँ शौक मतलब पूरा हो गया, हाँ था थोड़े टाइम का था, वो पूरा हो गया, बट इतना भी मत फूको कि भाई कपड़ों पे ही फूक दिया, अपनी सेविंग वेविंग वो मत करना। अब आने वाला फेवरेट स्पॉट, आई लव दिस, ये झूमर, हाँ झूमर ही कहते हैं ना इसको। हाँ झूमर, हाँ झूमर भाई, ये इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश। नहीं, इसके नीचे नहीं मिलेगी, इसके नीचे नहीं मिलेगी, इसके नीचे आपको मिलेगी आशीष जाता हुआ। नहीं उस वाले स्पॉट पे आते हैं भाई, जो मेन है हमारा, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, जिस पे मैं बैठना चाहता हूँ अपने घर में। आओ, फेवरेट जोन जहाँ पे मैं और मम्मी चाय बैठ के पीते हैं। मतलब हमारा, मैंने रील्स भी देखे आपके। हाँ हम यहाँ रील भी बनाते हैं। हाँ। तो अभी पिछली बारी तो ये नहीं था, अभी डाल दिया मम्मी ने ना ये, क्योंकि ये होम टूर शूट होना था, तो ऐसा लगना चाहिए कुछ बैठने का भी है ना, तो खड़े रह जाते हैं इधर। तो मैंने बेसिकली जब ये सोचा था, तो यहाँ पे वाटरफॉल का सोचा था कि कुछ वो लगे, पानी वानी सा आए गिरे, बट पापा ने बोला दीवार में सीलन विलन बहुत चीजें होती हैं, तो हमने वो नहीं रखवाया। पहले ऊपर छत पे हम स्विमिंग पूल का भी सोच रहे थे, बट वही सीलन विलन के चक्कर में ना कि भाई क्या रिस्क लेना, घर बढ़िया बना रखा, बाहर नहा लो ना जाके स्विमिंग पूल में नहाना। छत पे जाते हो? छत पे नहीं जाते, पर वैसे अच्छी जगह है बैठने की जगह, पर ये अपना बैठने का स्पेस है, बैठो भाई।
एक चीज मैं पूछूं हम्म। बिफोर वी एंड द होम टूर सेगमेंट, बिकॉज और कुछ बचा है घर पे जहाँ लेके जाओगे? चांद पे ले जाएं। ले जाओ, कोई तो लेके जाए। हम यूजुअली ये सवाल शुरू में ही पूछ लेते हैं, बट मुझे लगा कि ये पूरा घर दिखाने के बाद पूछूंगा, क्योंकि आप मस्तीखोर हो, आप बहुत अच्छी इंसान हो, बट यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके वजह से लोग शायद आपको बहुत पसंद करते हैं। घर का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज होम फॉर यू? भाई मेरे लिए घर है परिवार। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे आप इससे पुराने वाले घर में आप मेरे जाओगे, मैं उसमें भी खुश था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बड़ा घर चाहिए, या वो सपने होते हैं सबके कि एक बड़ा घर हो ये हो, बट उस घर में कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ कमी पड़ रही है मुझे, कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, मुझे उस चीज़ की दिक्कत है। मैं सेटिस्फाइड था। अब भगवान की दया से भगवान ने थोड़े पैसे दे दिए, ये घर बना लिया हमने, कि वहाँ से शिफ्ट होना था। बट जब तक मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दादी, मेरे परिवार मेरे साथ में, वही घर है भाई। चाहे हम इसमें रह लें, 4 मंजिल के घर में रह लें, चाहे एक कमरे में रह लें, मेरे लिए परिवार वो है, घर वही है। बट बदलाव नहीं आया है, ये बोल रहे हो? बदलाव आते ही तो खत्म हो जाएंगे, यही तो वो है। बदलाव आ गया तो सब खत्म हो जाएगा भाई। और बदलाव भी आए अगर तो पॉजिटिव वे में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई 4 पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो घमंडी हो गए, या फिर आदमी को आदमी नहीं मान रहे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे कि न्यू मनी, जिसमें पैसे आते हैं वो फिर समझते नहीं दूसरे, चल रहा है क्या है ये वो बदलाव फिर गलत है। उससे क्या है, फिर चीज़ें खराब ही होती हैं। आप खुद कैसे इंसान हो और उसको ही आप चेंज कर दोगे तो फिर क्या बचेगा पैसों के चक्कर में। तो भाई हम तो खुश हैं, ये अब तो दे दिया, ना भी था तब भी हम खुश थे। बस घर वाले मेरे ठीक रहे, वही मेरे लिए घर है। और सपनों का क्या? हाउ वुड यू डिफाइन ड्रीम्स? आज आपके सपने पूरे हो रहे हैं, राइट, एक एक करके, टच वुड। हाउ वुड यू डिफाइन ड्रीम्स? जब सपने पूरे होते हैं वो फीलिंग कैसे? मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसा कोई चीज़ सोची नहीं थी कि मेरा ये सपना है, मेरा ये पूरा हो। जैसे जी वैगन है, गाड़ी है, कहने को गाड़ी है, बट वो मैं देखता था कभी कि भाई ये गाड़ी तो यार क्या गाड़ी है यार, बड़ी महंगी आती है, कभी ले पाऊंगा ये वो, तो उसको ड्रीम मान सकता था मैं कि ये मेरा ड्रीम था, वो ले ली। बट एज सच अब मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा कि भाई मुझे वो चाहिए ये चाहिए। भगवान, मैंने बताया था नीचे भी कि भगवान जो दे रहा है देता रहे अपने हिसाब से। जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे अपना भगवान दे देगा। थोड़ी सी मेहनत चल रही है। ड्रीम एज सच कुछ नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे पास इनफ है। चलिए, एक छोटा सा सेगमेंट है। एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास करते हो मुझे पता है, तो एक वास्तु और एस्ट्रोलॉजी टैरो का एक छोटा सा सेगमेंट है। नीचे गीतांजलि जी वेट आओ कर रही भाई। है, तो लेट्स गो एंड गेट दैट डन। आओ जी, भविष्यवाणी करवाओ मेरी। तो आंटी कि हम हमेशा गीतांजलि मैम को लेके आते हैं जब हम होम टूर्स करते हैं, क्योंकि आपका बेटा उनसे मिल चुका है। और ये बात सच है कि लास्ट टाइम एंगेज्ड के टाइम, जब एंगेज्ड सीजन 2 होस्ट कर रहे थे, हमने इंटरव्यू किया था, तो गीतांजलि मैम ने टैरो कार्ड पे बोला था कि 3 महीने में आप अपने उलझनों से बाहर निकल आओगे, और आपकी मम्मी की दुआ इतनी है कि आपको कभी कुछ नहीं। या बट वो गलत हो गया, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी भी रह गया उधर ही यार। मैंने ब्रेकअप की कब बात की थी? उलझने बोली थी ना अच्छा, आपने। उलझने। चांटे, आपके भी कोई भी सवाल होगा प्लीज आप खुद ही पूछ लो, नो प्रॉब्लम। जो दिल करे पूछ लो मम्मा। वो तो मैं पहले पूछ चुकी सारी बात, और दोबारा ये जी गलत है वाली। हाँ, गलत। मंदिर के बारे में बोला आपने। हाँ, देखो मंदिर तो अपने को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा वास्तु दोष है कि वो रेक्टिफाई भी नहीं हो सकता है। मैं कुछ भी लगा दूं, हिंदू रत्न लगा दूं, यंत्र लगा दूं, यंत्र गलत जगह नहीं चल सकता। पूजा आप गलत जगह बैठ के नहीं कर सकते, जैसे स्मशान में बैठ के आप पूजा नहीं कर सकते। तो वो जो स्थान है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपकी पूजा भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओह माय गॉड। तो अपने को कोशिश करने की, जो आपका ये जो घर है, जो अपने बेडरूम, जब आप गर्मियों में यहाँ आ जाती हैं तो उधर सामने की तरफ आप अपना वहाँ पे छोटा सा मंदिर रख दीजिए, और सारे भगवान वहाँ से इधर कर दीजिए। अभी गुरु जो है वो उच्च का होने वाला है, कर्क का गुरु 2 जून के बाद, तो 5-6 जून के आसपास करीबन 15-20 दिन में गुरु बहुत उच्च का हो जाएगा। तो वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा ना। वाओ। शिट नहीं, गुरु उच्च का मतलब 13 साल में एक बार आता है। अरे वाह। तो मेरे पैसा डाल रहा कुछ ये? हाँ, अभी आपका तो अच्छा टाइम चालू हो चुका है। 2025 से आपका अच्छा टाइम चालू हो चुका है, और भी अच्छा टाइम है। सिर्फ अपने को ये करना है कि ये मंदिर को हमें शिफ्ट करना है एक। और जो आपने कहा ना, पहले मैंने सोचा था कि आप उससे क्यों पूछ रहे हो स्टेयरकेस खराब है, पर स्टेयरकेस वाकई में है, क्योंकि स्टेयरकेस आपके घर के अंदर आ गए हैं। तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि क्या करना पड़ेगा ताकि वो स्टेयरकेस थोड़ा सा घर से कट जाए, या जो भी थोड़े से आपको सामान भेजना पड़ेगा वो हम भेज देंगे। और जो अंदर वाली सीढ़ी ये भी खराब है?
ये वेस्ट में है। अब वेस्ट का जोन जो होता है एक्चुअली सीढ़ियाँ होनी चाहिए साउथ के जोन में, अच्छा। तो वो साउथ के जोन में रहती है तो अच्छा रहता है बिकॉज भारी जोन है। तो ये जो वेस्ट है शनि का तरफ है और वहाँ पे सीढ़ी हो गई तो वो एयर है, स्टोप अर्थ है, तो कुछ ऐसा ठीक नहीं रहता है। तो इस वजह से सीढ़ी यहाँ नहीं होगी, यहाँ होती तो ज्यादा बेहतर होता। अभी इतनी दिक्कतें आ रही है ना, तो मैं तो ठीक ही था। ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये कुछ दिक्कत कर रही हैं। अब जैसे मैडम ये मंदिर है, हाँ। अब देखो ये तो नहीं होगा कहीं पे भी, पर भगवान को चेंज कर देते, मंदिर रहने दो वहीं पे, जोत बत्ती दूसरी जगह कर लेंगे हम अपनी। बस। तो पर यहाँ के जो भगवान है इनका आपको बराबर से पूजन करना पड़ेगा, आपको ये फिर से स्थापित करने पड़ेंगे, आप इनको ऐसे ही नहीं रख सकते। इसलिए मैंने कहा 2 जून के बाद पंडित जी को बुलाइएगा, उसके पहले यहाँ पे मंदिर लगवा दीजिए और 4, 5, 6 जून को मंदिर की स्थापना, भगवान को गंगा जल से स्नान करके बराबर से प्राण प्रतिष्ठा करके आपको नए मंदिर में रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो जोन में मंदिर है एक्सीडेंट्स, परेशानी, कुछ ना कुछ अड़चने लगाता है। एक तो ये है, तो इसकी वजह से ये आप हटाइए, क्योंकि अगर अभी शुरू हुए तो आगे जाके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स 5-6 साल के बाद अच्छा। देगा ही देगा मंदिर। मम्मी हटा दो, आपने तो अभी गाड़ी ली है, क्या पता कहीं लेके निकल जाए गाड़ी। अरे वैसे कहते बिल्कुल ऊपर ही निकल रहे हैं। अरे ना भाई। और तो वो अपने को एल्विश, एक और चीज थी न्यूमरोलॉजी के वजह से कि आपका जो टोटल नाम आ रहा था ना, ये आ रहा है नंबर 9 पे, ओके। है ना। तो नंबर 9 की जगह आप है ना अपने एल्विश यादव में डबल भी लगाएंगे ना, यादव 42 बहुत पैसा आएगा। हैं, लगा दो। कैसे लगेगा ये कैसे लगेगा? इंस्टा पे चेंज कर दूं? हाँ, बस एक वी लगा दो इंस्टा पे, बस इंस्टा पे। कहीं और कुछ आधार कार्ड नहीं मत करो, फिर अगर आपको अभी कर दूं? अरे अभी कर दिया, खत्म करा काम यार। लो ना गैल। अब से भाई कोई देख रहा है डबल भी दिख जाए तो समझ जाना क्यों लगाया। और कब से शुरू हो जाएगा पैसा? आप अपने मैंने तो एलविश यादव लिख ही नहीं रखा, उस पे एलविश राव साहब लिख रखा है। राव साहब, तो राव साहब का फिर हमको टोटल करना पड़ेगा कि क्या है। एक मिनट, उसका मैं करती हूँ, बट यादव आप करो तो अच्छा रहेगा। साहब में बी नीचे आता है, वी जो है वो ऊपर जाता है, आप समझे। राव साहब 2147 इतना सुपर फास्ट काम तो कभी भी नहीं देखा इसका। किसका? राव साहब भी बदल दिया, एलविश यादव भी कर दिया डबल वी के साथ। कर भी दिया। कर दिया भाई। अरे मैं ऐसा ही हूँ, इम्पल्सिव। ये देख लो, ऊपर देखो, ये इसके नीचे देखो, ये रहा एलविश यादव डबल वी। अरे वाह, चेंज हो गया है नाम। अब पैसे आएंगे तो 10% मेरा, मैं लेके आया ना आपको। हाँ, नहीं हाँ, ठीक नहीं, भगवान करे जितना आ रहा है उसका 10 गुना आ रहा है। अच्छा देखो, इसके पहले देखो, पीपल नो इट, आई डिडंट नो इट, बट आपकी जो राहु की महादशा ने आपको टॉप पे पहुंचाया है। 10वें घर का राहु है, बोलते हैं ना बहुत अच्छा होता है, तो आपका राहु बहुत अच्छा है। ओके। एंड बहुत देगा, बहुत अच्छा राहु है। पर सूर्य राहु साथ में कंजंक्शन में, तो आपकी मम्मी को पता ही था। एक्चुअली अभी मम्मी को बहुत कुछ पता था, तो वो मुझसे क्वेश्चन ही पूछती जा रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा पितृदोष की पूजा करा दी, तो उन्होंने बोला करा दी। इनको तो बहुत कुछ आता है। मम्मा इनको वशीकरण कर दो, उन पे कर दो, इन पे वो वाली अपनी मैजिक कर दो। हाँ। तो अभी कोशिश करिएगा 1.5 साल में एक बार पूजा फिर भी कराते रहिए, क्योंकि देखो वो तो जिंदगी भर तक का योग है, तो हमें वो नेगेटिविटी हटानी है, तो उसमें आप बेनिफिट हो जाएगा। गुरु जो है, गुरु चंद्र गजकेश्री योग बन रहा है 3रे घर में, है ना, तो वो अच्छा है। बट गुरु की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो गायत्री मंत्र सुना करो थर्सडे के दिन से। थर्सडे के दिन नॉनवेज मत खाओ, अगर खाते हो। मैं तो खाता ही नहीं। हाँ, तो बस तो ठीक है, फिर अवॉइड। कभी कभी भी करवाना है तो थर्सडे को नहीं करना है। गायत्री मंत्र रोज सुबह सुनते जाओ, या घर में आप लगा दीजिए 15-20 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज वन थिंग। आपके जो दिस्त है वो, उससे आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आशीष ब्लॉक कर दे सबको, दोस्तों को सबको निकालो रे। खत्म करो सबसे दोस्ती यारी। नहीं, दोस्ती यारी खत्म मत करना, लेकिन जरूरी है। अच्छा, 2022-25 के बाद, आप 22 के बाद आपका ये चालू हो गया है गुरु का महादशा, तो गुरु थोड़ा ठीक नहीं है ना इस वक्त। घर अगर आप ले रहे हैं तो अकेले अपने नाम पे नहीं लेंगे, गाड़ी ले रहे हैं तो अकेले अपने नाम पे नहीं लेंगे। गाड़ी ऐसे आपने कहा ना मम्मी के नाम पे, अच्छा किया। 16 इयर्स तक आपको कोई भी चीज अपने नाम, मेरे नाम पे ले दी मैंने तो। ली यार मम्मा यार, आपको अभी गाड़ी चाहिए थी क्या मेरे नाम पे? फिर क्या होगा इसका नुकसान? नहीं, वो क्या है नुकसान नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है,
पर अगली बार अब मत लेना। अच्छा हाँ ठीक 484848 मम्मी तो लुढ़का दी। 484848 बोले तो 48 बोलो तो जो भी चीज लोगे ना वो नुकसान में जाएगी, परेशानी में जाएगी, इसलिए घर भी लिया आपने अगर कोई, ये देखो कि 14 साल और है ना, 16 साल की महादशा है तो 14 साल और है, तो कभी भी घर लेंगे मम्मी के साथ, अपने नाम के साथ मम्मी का नाम जोड़िए, अपने नाम के साथ अपने फादर का नाम जोड़िए, किसी के साथ मिलके लीजिए। ओके ओके समझ गया ओनली हाउस एंड कार, दीज टू थिंग्स, चौथा घर, ठीक ठीक है। है ना? कार में डलवा भैया, मेरा नाम डलवा उसमें। हम तो कार लेनी छोड़ दें, साइकिल साइकिल तो ले सकूंगा। नहीं, साइकिल भी साइकिल ही है ना। अच्छा ठीक नहीं, डोंट डू इट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, अदरवाइज मैं आपको बोलती नहीं थी, ठीक है है ना। और आपका करियर बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत पावरफुल है, सूर्य बहुत पावरफुल है, मतलब फादर नेम फेम आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आएगा। इन द सेंस जो है वो अभी है, जो अगर आपको कोई दूसरे करियर करना है, सपोज आपको पॉलिटिक्स में जाना है, किसी और चीज में जाना है, तो वो नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं पॉलिटिक्स में, मुझे तो नहीं, अगर कभी जाना हो। कभी जाऊं ही ना मैं, क्यों? पता नहीं, ऐसा मेरा गलत चीज लगती है मेरे को पॉलिटिक्स। हाँ, तो अगर नहीं जाना तो अच्छी बात है, अगर जाना होगा तो शनि की महादशा आपके लिए अच्छी है, गुरु की नहीं अच्छी है। देखिए मैं बॉम्बे से ऑल द वे आपके लिए लेकर आई हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ दिया था, पता नहीं आपने उसका क्या नहीं वो यंत्र यंत्र वो का- मंदिर में लगा हुआ। मंदिर में लगा वो हुआ है, सब चीज वो है, गलत जगह पे लगा हुआ है। अब मंदिर वो यंत्र कर रहा है हमारा, वो खराब अब वो गलत जगह लग के। नहीं, यंत्र के बाद ही काम हुआ है वो हमारा। नहीं अच्छी, वाओ, ये क्या है? बहुत पावरफुल है। और देखो ये देखो गोल्ड का ये वॉज है, गोल्ड है? नहीं गोल्ड तो नहीं है, पर इससे और गोल्ड आएगा। नहीं थैंक यू सो मच, बड़ा प्यारा है। इसको कहाँ रखना है? साउथ में मैं रख के जाऊंगी आपके घर, अच्छा ये वो है, जहाँ रखना है मैं खुद ही रखूंगी। पागल। फिर ये एक और मैं लेकर आई थी, लो जी, ये भी बढ़िया है। वाह, देखो सब पैसे ही पैसे आने वाले हैं। अच्छा अब तो नाम भी बदल दिया। अब तो और 86 आ गया ना, अच्छा आगे भी हो जाएगी। 5 साल की थी ना तो। मैं वो तो सब बैक टाइम है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जब करनी। ये तो बड़ा सुंदर है। बहुत थैंक यू जी, बहुत सुंदर है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई होप कि जिंदगी में जहां आप पहुंचे हो और आगे जाओ, बिकॉज लाइक शी सेड कि जो भी बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए जीता है ना, मुझे लगता है कि उनकी दुआ इतनी काम होती है और काम आती है कि वो और आगे जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गो प्लेसेस एंड यू विल टेक ऑल ऑफ अस अलोंग विथ यू। थैंक यू भाई, फॉर श्योर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you.